हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस एसओसी क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस एंड चैप्टर इज़ गेटिंग टू नो प्लांट्स। इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, some are very big, while some are just patches of green on the soil. Some have green leaves while some others have reddish ones. यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि अगर आप अपने आसपास देखें तो कई तरह के प्लांट्स आपको दिखेंगे। कुछ बहुत छोटे हैं तो कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ ग्रीन है तो कुछ रेडिश भी हैं, किसी में रेड फ्लावर है तो किसी में छोटे छोटे ब्लू फ्लावर्स भी हैं, और किसी में बिल्कुल ही फ्लावर्स नहीं हैं। अपने स्कूल के गार्डन में आप देख लीजिए या आपके पार्क में देख लीजिए तो आपको वैरायटी ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। तो जो आप अब तक पढ़ चुके हैं वो है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये कुछ मेन पार्ट्स हैं: रूट, स्टेम, फ्रूट्स, लीफ और फ्लावर। तो इनके बारे में इस चैप्टर में इस बार हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनके फंक्शंस क्या हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ प्लांट्स। कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं। आप कहेंगे कि मैम बहुत तरह तरह के प्लांट्स होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? हाँ, बिल्कुल सही है कि उन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आप उन्हें पहचान जाएंगे। तो मेन 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़। ये प्लांट्स हम पहचानेंगे कैसे? वो ये 3 पॉइंट्स हैं, आप उनको अपने दिमाग में रखे सोचेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि किस तरह के प्लांट्स हैं एक्चुअल में। सबसे पहले अगर प्लांट को देखते हैं तो देखिए कि क्या वो आपके साइज़ के आपसे छोटा है वो प्लांट, या फिर वो आपके बराबर का है, या फिर टॉलर है यानी आपसे काफ़ी बड़ा है। फिर उसे फील कीजिए, उसे टच कीजिए और देखिए उसकी स्टेम कैसी है, क्या वो बेंड होता है, क्या वो सॉफ्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को दिमाग में रखकर आप किसी भी प्लांट को देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि इन तीनों में से वो क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब इनकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, है ना। हर्ब्स हर्ब्स जो है, प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। हर्ब्स के जो लीव्स हैं वो ग्रीन होते हैं और जो स्टेम होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है। इसमें ब्रांचेस भी किसी किसी प्लांट में नहीं होते हैं, और किसी में अगर होते भी हैं तो वो सॉफ्ट होते हैं काफ़ी। ये इसका एक पिक्चर है। इसका एक जो एग्जांपल है, आपने सनफ्लावर प्लांट देखा ही होगा, जो सूरजमुखी का, जिंजर, कैरेट, गेहूँ, चावल, ये सारे प्लांट्स हर्ब्स में ही आते हैं। इनकी आपने स्टेम देखे होंगे कितने सॉफ्ट होते हैं। ये जितने भी प्लांट्स अभी मैंने बताए हैं, जैसे अदरक, गेहूँ, चावल, टोमेटो, रेडिश, सनफ्लावर, कैरेट, ये सभी हर्ब्स हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं श्रब्स। हर्ब्स आप समझ गए होंगे, ये छोटे प्लांट होते हैं, इसमें ब्रांचेस भी नहीं होती हैं, होती भी हैं तो वो बहुत शॉर्ट होती हैं। ठीक है, अब है श्रब्स। श्रब्स में क्या होता है? सम प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। ये देख रहे हैं आप, ये एक श्रब है। ये जो सॉइल से जस्ट थोड़ा सा ऊपर ही इसकी ब्रांचेस निकल आई हैं, और इसके जो स्टेम होती है, ये इसकी जो तना होता है वो हार्ड होता है, लेकिन ज़्यादा थिक नहीं होता। ये आप देख रहे हो इतना चौड़ा नहीं है, एक्चुअली कई सारी हैं इसलिए आपको लग रहा होगा। जो श्रब्स होती हैं उसके जो तने होते हैं वो हार्ड ज़रूर होते हैं, लेकिन बहुत मोटे नहीं होते हैं। जैसे एक पेड़ होता है ना, पेड़ का तना कितना मोटा होता है, उस तरह का मोटा नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल, सबसे आसान एग्जाम्पल है तुलसी। आपके घर में आपने देखा होगा तुलसी का पौधा, वो थोड़ा बड़ा होता है और उसके ब्रांचेस भी अच्छे से आप देख सकते हैं। वैसे ही आप लेमन का देख लीजिए, नींबू, है ना, ये सारे ही श्रब्स होते हैं। और गुलाब का पौधा, रोज़, ये भी श्रब्स में ही आता है। अब आप दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं ना, हर्ब्स एंड श्रब्स में। हर्ब्स जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, स्टेम भी उनकी सॉफ्ट होती है, लेकिन श्रब जो होता है उसमें स्टेम जो होती है वो हार्ड होती है, और ब्रांचेस भी वो निकल आते हैं बेस से ही। और ये तीन तरह के डिफरेंस आप देख सकते हैं, और एग्जाम्पल लिख सकते हैं तो 3 डिफरेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ट्रीज़। ट्रीज जो है वो तो आप सबने देखे होगा, कैसे आम का पेड़ देखा होगा, नीम का पेड़ देखा होगा, है ना। तो सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड।
यानी ये इसका जो स्टेम होता है काफ़ी चौड़ा होता है, मतलब अगर आप उसको हाथों से पकड़ेंगे तो दोनों हाथ भी कभी कभी कम पड़ जाते हैं, इतना चौड़ा होता है। और उसकी लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो ब्रांचेस हैं वो नीचे जो तना है उसके काफ़ी ऊपर जाके इसकी ब्रांचेस निकलती हैं। जैसे श्रब में नीचे से ही ब्रांचेस निकल आई थी, उस तरीके से नहीं है। इसकी जो ब्रांचेस हैं थोड़ी ऊंचाई से निकलती हैं, और इसका जो स्टेम है वो हार्ड होता है, काफ़ी टॉल होता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स थे। इसके एग्जांपल मैं बता ही चुकी हूँ, मैंगो, नीम, कोकोनट, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे पहेली सोच रही है कि ये 3 कैटेगरीज तो उसने समझ आ गया, लेकिन फिर ये मनी प्लांट, ग्रेप वाइन्स, ये कौन से प्लांट्स होते हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं, तो वो कंफ्यूज है। तो चलिए अब इस पहेली को हम समझाते हैं कि ये कौन से प्लांट है। ये आप देख रहे हैं, ये है, ये आप समझ रहे होंगे कौन सा है, कद्दू का प्लांट कह सकते हैं इसको, कद्दू का ही है बच्चों। अब ये एक तरह, ये जो है ये 2 अलग तरह की कैटेगरीज है, एक है क्रीपर्स और एक है क्लाइंबर्स। क्रीपर और क्लाइंबर क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। द plants with weak stems and cannot stand upright and spread on the ground are called creepers। यानी वो प्लांट्स जिनकी स्टेम कमज़ोर होती है और वो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ज़मीन पे फैल जाते हैं। ये पौधा आप देख रहे हैं ये किस तरीके का है, यहाँ ज़मीन पे फैला हुआ है, अगर इसको आप सपोर्ट भी दोगे तब भी ये ऊपर नहीं जाएगा, और इसकी स्टेम बहुत ही वीक होती है, ये ज़मीन पे ज़्यादातर फैले हुए होते हैं। इनको कहते हैं हम क्रीपर्स। ये इसका फ्रूट है, इसमें भी काफ़ी वेट होता है, तो इसीलिए ये ज़्यादातर ग्राउंड पर ही होते हैं। हम कुछ पौधों के लिए एक बेस बना देते हैं वो ताकि ऊपर चढ़ जाएं, लेकिन वो भी क्रीपर्स ही होते हैं। तो ये क्रीपर्स जो होते हैं ये ज़्यादातर कद्दू, तरबूज, मेलन, लौकी, ये सारे क्रीपर्स में आते हैं। अब क्लाइंबर्स क्या होते हैं, क्लाइंबर्स नाम से आप समझ सकते हैं जो क्लाइंब करता हो, ऊपर चढ़ता हो, बस उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो क्लाइंबर्स वो पौधे होते हैं दैट टेक सपोर्ट ऑन द नेबरिंग स्ट्रक्चर्स एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ये प्लांट जो होते हैं श्रब, हर्ब्स और ट्री से अलग होते हैं। तो ये क्लाइंबर्स, ये आपने मनी प्लांट है ये आपका, है ना, मनी प्लांट को देखिए अगर आप सपोर्ट दे देंगे तो वो ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, हम उसको हिंदी में बेल भी बोलते हैं। तो ये इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इनकी स्टेम भी कमज़ोर है, लेकिन ये अप क्लाइम अप कर जाते हैं। क्रीपर्स का ये है कि ये दे कैन नॉट स्टैंड अप और दे कैन नॉट, मतलब वो सपोर्ट लेके ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, वो स्प्रेड हो जाते हैं, बल्कि पर क्लाइंबर जो होते हैं वो सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों का, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स में। अब आप क्लियर हो गए होंगे कि हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स क्या होते हैं। इनके डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आया है तो आप इसको बैक में जाके फिर से देख सकते हैं। हर्ब्स जो बहुत ही छोटे पौधे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, श्रब्स थोड़े से बड़े होते हैं, मीडियम साइज़ के होते हैं, ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, क्रीपर्स वो होते हैं जिनकी स्टेम वीक होती है और वो बेल की तरह सपोर्ट लेके ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, ग्राउंड पे फैलते हैं। क्लाइंबर्स वो होते हैं जिनको सपोर्ट लेके वो ऊपर क्लाइंब कर जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका मनी प्लांट। अब आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, इनके एग्जाम्पल्स आप अच्छे से कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टेम। अब हमने पढ़ा कि काइंड्स ऑफ प्लांट्स कौन से होते हैं, अब हम करेंगे फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम करने से पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक ग्लास लेंगे, उसमें 1/3 वाटर फिल करेंगे और उसमें थोड़ा रेड इंक डाल देंगे और एक छोटा सा हर्ब ले लेंगे, ठीक है। अब इसको हम एक दिन के लिए रख देते हैं ऐसे ही। अगले दिन जब आप एक ब्लेड भी लेंगे, अगले दिन जब एक दिन हो जाएगा तो इसे कट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये प्लांट की स्टेम है, इस तरीके से आप कट करोगे तो आप स्टेम के अंदर देखोगे कि कुछ रेड कलर का गया है उसमें। तो रेड कलर का चूँकि हमारा वाटर था तो वो ही वाटर इस स्टेम के अंदर गया। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि द वाटर मूव्स अप द स्टेम। वैसे ही
अगर ये रेड वाटर की जगह अगर कोई एक्चुअल में कोई प्लांट है, कोई सच्ची पौधा है जो कि मिट्टी में लगा है, तो मिट्टी में जो भी खाद होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, मिनरल्स होता है, जो पानी में डिज़ोल्व होता है, तो वो स्टेम के ज़रिए अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जाता है। यानी प्लांट जो स्टेम होता है, स्टेम और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं, वो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, मिनरल्स जो पानी में होती हैं और साथ में वाटर, ये सब एक स्टेम के ज़रिए बाकी पार्ट्स में जाता है। स्टेम ही नहीं होगा तो पौधे को पानी ही नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो पौधा मर जाएगा। सो इसलिए स्टेम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट। स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे कि फंक्शन क्या होता है स्टेम का। स्टेम का फंक्शन है वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाना, ठीक है। लेकिन स्टेम में ऐसा क्या है कि ये वाटर और मिनरल्स बाकी पार्ट्स तक पहुंचते हैं प्लांट के। अगर आप देखिए, ये एक मैंने यहाँ पे एक स्टेम लिया है, अगर उसका बाहरी कवर आप वो ट्रांसपेरेंट कर दें तो आप देखेंगे इसमें पतले पतले छोटे छोटे ट्यूब्स हैं, देख रहे हैं। इन्हीं ट्यूब्स के ज़रिए वाटर और मिनरल्स लीव्स तक जाते हैं। अब अगर मैं इसको और अगर एक्सप्लेन करूँ तो जैसे यहाँ पे अगर किसी जड़ है, रूट है यहाँ पर, और रूट में ऑब्वियसली वाटर आप देंगे, न्यूट्रिएंट्स देंगे, तो वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स इन नैरो ट्यूब्स के ज़रिए ऊपर जाएगा, ठीक है। और यहाँ और इस स्टेम के पास जो भी जो भी लीफ अटैच्ड है या फ्लावर अटैच्ड है, ये वाटर वहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। और लीफ इससे अपना फूड बनाएगी। तो मेन फंक्शन आप समझ गए होंगे अब इसका, ठीक है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड other plant parts attached to the stem through narrow tubes inside the stem, ठीक है। अब अगर कोई एक्टिविटी अगर करे, जैसे पहेली ने यहाँ पे एक्टिविटी की कि उसने एक प्लांट लिया वाइट फ्लावर के साथ, अगर वो वाइट फ्लावर वाला प्लांट किसी पानी में रख दे और उस पानी में वो इंक डाल दे रेड कलर की, तो क्या होगा, अगर आप उसको काफ़ी देर बाद देखोगे तो वो जो वाइट फ्लावर है वो रेड कलर का हो जाएगा। और वो क्यों होगा, वो इसी इंक की वजह से होगा, क्योंकि ये रेड इंक जो है वो स्टेम के थ्रू फ्लावर तक पहुंचती है और फ्लावर का कलर रेड हो जाता है। स्टूडेंट्स, आपने कई तरह के प्लांट्स तो देखे ही होंगे और उनकी लीफ भी देखी होंगी। लीफ के पैटर्न्स कितने डिफरेंट होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं। हाउ आर दे अटैच टू स्टेम। अब ये जो लीफ होती है वो स्टेम में कैसे अटैच्ड होती है। देखिए, अगर मैं एक यहाँ पे एक स्टेम बनाती हूँ, ये एक स्टेम है और यहाँ से एक लीफ मैंने बनाई है, तो ये जो हिस्सा है जहाँ से ये अटैच्ड होती है स्टेम से, ये हमारी स्टेम है और ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं पीटियोल। इस पार्ट से लीफ जो है वो स्टेम से अटैच्ड होती है। द पार्ट ऑफ अ लीफ by which they are attached to the stem is called petiole। अब ये लीफ है एक यहाँ पे और ये जो हिस्सा है इसका, इसको हम कहते हैं पेटियोल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेमिना। लेमिना, ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं लीफ का, ये पूरा ही ग्रीन पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं लेमिना। द ब्रॉड एंड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। अब हम लीफ से एक एक्टिविटी करते हैं। आप एक लीफ लीजिए और उसके ऊपर एक पेपर रखिए, है ना। अब इस पेपर को आपने लिया, उसके ऊपर आप उसे स्केच करने की कोशिश करेंगे। जब स्केच करेंगे तो आपको लीफ की बीच में से लाइन नज़र आएगी, कुछ वेन्स नज़र आएंगी, कुछ रेखाएं नज़र आएंगी। ये आप देख रहे हैं, जैसे ये लीफ है, अगर आप उसका स्केच बनाएंगे तो इस तरह की ये जो लाइन है लीफ की, वो उभर जाएंगे, कुछ इस तरह का डिज़ाइन आएगा। तो ये मिडिल लाइन है, उसे क्या कहते हैं और क्या है ये। एक लीफ में ये मिडिल जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं मिड रिब। ये बीच की जो लाइन है इसको कहते हैं मिड रिब, ठीक है, मिड रिब। द वेन इज कॉल्ड मिड रिब। द डिज़ाइन मेड बाय अ वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। अब हर तरह की लीफ अलग होती है, उसमें कुछ डिज़ाइंस भी अलग अलग होते हैं। मिड लीफ से कई तरह की अलग रेखाएं भी निकलती हैं, कुछ में इस तरीके से निकलती हैं, कुछ में सीधी होकर निकलती हैं। तो ये अलग अलग जो पैटर्न बनता है, डिज़ाइन बनता है, उसे हम कहते हैं लीफ वेनेशन, ठीक है। अब आप ये पीपल का जो पत्ता है, आप इसका जो डिज़ाइन देखेंगे वो अलग है इस वाले लीफ से। सो जो पीपल का जो ये पत्ता है, इसका जो डिज़ाइन है वो क्या है। इफ़ द डिज़ाइन इज़ नट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिड रिब,
द वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट। ठीक है, यानी कि अगर ये मिड रिब से आपको दोनों तरफ नेट लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है, इधर भी है ना, इधर भी इस तरह का स्ट्रक्चर अगर बन रहा है दोनों तरफ, तो इसको हम कहेंगे रेटिकुलेट। ठीक है, अब ये दूसरी तरह का लीफ है। आप घास अगर आप देखते हो तो उसमें जो रेखाएं होती हैं, लाइंस होती हैं, वो सीधी होती हैं, इस तरह का डिज़ाइन बना होता है उसमें, है ना। तो इसमें जो ये लाइंस पैरेलल जा रही होती हैं, एक दूसरे की सीध में जा रही होती हैं, वो आपस में क्रॉस नहीं कर रही हैं, इस तरह का डिज़ाइन नहीं बना रही है, नेट शेप का डिज़ाइन नहीं बना रही हैं, तो ये सीधी लाइन बन रही हैं, इसको हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। ठीक है, आप रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन में अंतर समझ के होंगे। एक लीफ में जो लीफ वेनेशन बनता है, यानी जो वेन से जो डिज़ाइन बनता है, उसको हम कहते हैं लीफ वेनेशन, और जो इस तरह का नेट शेप में बनता है, नेट शेप में जो डिज़ाइन बनता है, उसको हम कहते हैं रेटिकुलेट, और जो पैरेलल बनता है सीधे, उसको हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक और लीफ मैंने दिखाया, ये सीधी जो लाइन जा रही है, इसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन। चलिए बच्चों, एक और एक्टिविटी करते हैं। हम इसमें एक पौधा लेते हैं और 2 पॉलीथीन्स लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक पौधा है, ये पौधा देख रहे हैं आप, है ना, ये पौधा है, और इसके ऊपर हमने एक पॉलीथीन लगा दी है। अब और दूसरी पॉलीथीन को आप ऐसे ही रख लेंगे, इसके ऊपर हमने पॉलीथीन बांध देंगे। एक यह पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी एक पिक्चर है, और दूसरी पॉलीथीन को आप ऐसे ही बांध दीजिए, और दोनों को आप सनलाइट में रख दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ समय बाद आप देखेंगे, 2-4 घंटे बाद आप देखोगे कि यहाँ पे टाइनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, और इस वाली पॉलीथीन में देयर आर नो ड्रॉपलेट्स। ठीक है, यहाँ पे कोई वाटर ड्रॉपलेट नहीं है। अभी वाटर ड्रॉपलेट्स आई कहाँ से, ये छोटी छोटी बूंदें आई कहाँ से यहाँ पर? तो इसके लिए आपको समझना होगा, एक टर्म है ट्रांसपिरेशन। ये है, यहाँ पे लिखा है ट्रांसपिरेशन। आप ऑलरेडी इवेपोरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि जब आप वाटर बॉईल करते हैं, वाटर जो है वो वाटर वेपर में चेंज होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। ये ट्रांसपिरेशन जो है, इसमें प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं, प्लांट्स ट्रीज इन्वॉल्व होते हैं। क्या होता है कि वाटर कम्स आउट ऑफ द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। Plants release a lot of water into the air through this process. We will learn more about this in chapter 14. आप chapter 14 में इसके बारे में और पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप ये टर्म आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि इस प्रोसेस में एक पौधा है, पौधे की लीव्स होती हैं, लीव्स जो हैं वो कुछ वाटर वेपर में कन्वर्ट होती हैं, और पौधे में से कुछ पानी की बूंदें एटमॉस्फेयर में जाती हैं। तो एक तरह से हमारा जो प्लांट है उसमें से पानी निकलता है, तो यही पानी जो है वो पॉलीथीन पे लगा हुआ है। लेकिन अगर खाली पॉलीथीन आप बंद करते हैं तो उसमें कोई पानी की बूंदें नहीं आएंगी। कहाँ पानी की बूंदें आएंगी, कहाँ से? ना तो वहाँ कोई पानी का सोर्स है, ना कोई पौधा है, ना कुछ है। और यहाँ पर एक पौधा है जहाँ पर लीव्स जो है वो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स देती हैं एटमॉस्फेयर में, वही वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो इस थैली में आ गई हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ध्यान रखिए बच्चों कि एक्सपेरिमेंट के बाद पॉलीथीन हटा दीजिएगा, नहीं तो बेचारा आपका प्लांट मर जाएगा। ओके, तो बच्चों हम लीफ के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका मेन फंक्शन। जैसे घर में हम किचन में खाना बनाते हैं, वैसे ही एक प्लांट में खाना या फूड कहाँ पे प्रिपेयर होता है? लीफ में। ठीक है, लीफ में फूड प्रिपेयर होता है, लेकिन कैसे होता है? वो होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। किसकी मदद से? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। In presence of sunlight, carbon dioxide, water, chlorophyll, this process takes place. कौन सी प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये वह प्रक्रिया है जिससे एक पौधा, जिसमें लीव्स खास करके, वह अपना फूड प्रिपेयर करते हैं।
ठीक है बच्चों। अब फूड ये प्रोसेस तो हो गई, लेकिन प्रोसेस में मिलता क्या है हमें बदले में? एक पूरी रिएक्शन होती है, उसके बदले कुछ तो मिलेगा। उसमें हमें ऑक्सीजन मिलता है, हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं और हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो ऑक्सीजन मिलता है और साथ में शुगर इज़ फॉर्म्ड या स्टार्च इज़ फॉर्म्ड। जो भी स्टार्च बनता है, जो भी फूड बनता है, वो प्लांट्स के कई पार्ट्स में जाके स्टोर हो जाता है। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि प्लांट में या लीफ में फूड प्रिपेयर हुआ है? उसके लिए हम एक टेस्ट करेंगे। उस टेस्ट के लिए हमें एक बीकर चाहिए होगा। ठीक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। एक बीकर, थोड़ा सा स्पिरिट और एक टेस्ट ट्यूब और एक लीफ और एक बर्नर। ठीक है, इसमें हम ये सब चीज़ें लेंगे, लेकिन ये आप किसी बड़े के प्रेजेंस में ही करना या अपने टीचर के प्रेजेंस में ही करना। तो हम जब हीट करेंगे तो यहाँ वाटर है, वाटर के अंदर अंदर हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और उसमें थोड़ा सा अल्कोहल या स्पिरिट डाल लेते हैं और उसमें लीफ डाल लेते हैं। तो लीफ को हम जब थोड़ी देर बॉईल करेंगे ताकि उसका जितना भी ग्रीन कलर है वो उस अल्कोहल में, स्पिरिट में आ जाए। अब पूरा जो ग्रीन कलर है वो तो निकल गया। फिर हम इसमें से लीफ निकाल के एक छोटे से प्लेट में रखेंगे और उसे अलग कर लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आयोडीन ऐड करेंगे। जब हम आयोडीन डालते हैं इस लीफ में तो ये जो लीफ है उसका कलर चेंज हो जाता है, डार्क ग्रीन जैसा कुछ कलर आ जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि लीफ के अंदर स्टार्च है। ये आपने स्टार्च टेस्ट किया होगा पोटैटो के साथ, आपको इस चैप्टर 2 में भी किया था आपने। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि चैप्टर 2 में पोटैटो के साथ ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी आप कर चुके हैं। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि लीफ में स्टार्च प्रेजेंट होता है क्योंकि जो लीफ है वो अपना फूड वहाँ स्टोर करती है। लेकिन ये कैसे आप बता सकते हो कि लीफ ही फूड स्टोर करता है, कोई और नहीं करता, या लीफ ही फूड प्रिपेयर करता है ना? यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रहे कि हाउ डू वी नो दैट लीफ हैज़ प्रिपेयर द स्टार्च एंड नॉट रिसीव इट फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी कि पौधे में जो लीफ है, क्या उसी ने फूड प्रिपेयर किया है? ऐसा तो नहीं है कि स्टेम ने प्रिपेयर किया हो या फ्लावर ने प्रिपेयर किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस से लीफ जो है वो खाना प्रिपेयर करते हैं और उसमें स्टार्च होता है, और उसके लिए हमने आयोडीन टेस्ट भी कर लिया। लेकिन क्या ये लीफ ने ही किया है? इसके लिए हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम एक पौधा लेंगे, लीफ लेंगे और उस लीफ के एक छोटा सा हिस्सा जो है उसे कवर कर देंगे और एक डार्क रूम में रख देंगे। फिर क्या होगा, उसके बाद हम इसे सन में रखेंगे तो वो जो लीफ है वो फूड प्रिपेयर करेगी। तो ये वाला जो पोर्शन है वो तो ग्रीन रहेगा, आप इसको तो कवर कर दोगे, है ना, और ये भी ग्रीन रहेगा। ग्रीन तो एक्चुअली पूरा ही रहेगा, लेकिन ये पार्ट आप कवर कर दोगे। फिर इसी लीफ को जब आप फिर से इसका आयोडीन टेस्ट करोगे तो आप देखोगे कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है वो उसने तो ग्रीन कलर जो चेंज हो जाता है, कलर आयोडीन डालने से कलर जो है वो ये इनका चेंज होगा, लेकिन इस पोर्शन का चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स इसने फूड प्रिपेयर नहीं किया क्योंकि आपने इसको कवर कर दिया और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाई। इस एरिया लीफ के इस एरिया में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाई, इस एरिया में और इस एरिया में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गई। तो यहाँ पे तो स्टार्च है लेकिन इतने हिस्से में स्टार्च नहीं होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो हुई है वो लीफ में ही हुई है और फूड स्टोर भी लीफ में हुआ है और लीफ ने ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की है। आई होप बच्चों तुम्हें ये सब चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा कि स्टेम जो है वो लीफ को वाटर सप्लाई करता है, लीफ उस वाटर को यूज़ करके फूड बनाती है, और लीफ है पानी कुछ लूज़ भी करता है जिसे ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। Let's revise. There are 3 types of plants: dash, shrub and dash. The broad and green part of the leaf is called dash. Third, the part of the leaf by which it is attached to the stem is called dash. Fourth, water comes out of the leaf in the form of water vapors. This process is called dash. The process by which
लीफ प्रिपेयर देयर फूड इज़ कॉल्ड डैश। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई भी आंसर नहीं आ रहा हो तो भी आप पूछ सकते हैं, और आपको आंसर पता है आप मुझे बताना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।